मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाई। फंड के बारे में जनता को जानने का नहीं है अधिकार, अरबों की फंडिंग का खेल समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर घिरी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में खुली सच्चाई। देश में करप्शन को बढ़ावा दे रहा चुनावी बॉन्ड। कॉर्पोरेट यूं ही नहीं देते किसी पार्टी को चंदा, फायदा उठाने की होती है उनकी मंशा। इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर सरकार ने उद्योगपतियों को दी सहूलियत। उद्योगपति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहे किसी को नहीं चल रही खबर, पर सरकार सब पर रख रही नजर। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को चंदा दे पाना बिजनेसमैन के लिए हो गया मुश्किल। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही मिल रहा फायदा, मात्र 1% ही विपक्षी दल को मिल रहा चंदा। रिश्वत के तौर पर बॉन्ड का किया जा रहा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया, नागरिकों को चुनावी चंदे के बारे में जानने का नहीं अधिकार। भड़की कोर्ट ने सरकार को लगा दी लताड़। 2019 के आदेश के पालन करने का दिया ऑर्डर। बुधवार को फिर होनी है सुनवाई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मामले को निपटाने का सीजीआई का है लक्ष्य। सुनवाई के दौरान ही बढ़ने लगी है मोदी सरकार की परेशानी। यदि फैसला खिलाफ आए तो चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। आखिर क्या है पूरा मामला, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा, याचिकाकर्ता के वकीलों ने क्या कहा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है पूरा मामला? मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे अधिक किसी को चंदा मिला है तो वह प्रधानमंत्री ही की पार्टी बीजेपी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दावा कर रहे थे कि इसे राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगा, पर हो रहा है बल्कि इसके उलट। एक तरफ जनता को अपनी कमाई और खर्च के लिए पाई का हिसाब देना होता है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलें हैं जिनके पास पैसा कहां से आता है, कौन देता है, कितना देता है, इन तमाम चीजों का कोई हिसाब नहीं देता। जनता द्वारा चुनी हुई अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाली सरकार ही कोर्ट में कहती है नागरिकों को राजनीतिक चंदे के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार ने एक साथ कई कानून में बदलाव कर राजनीतिक पार्टियों को इन जवाबदेहियों से बाहर कर दिया। मोदी सरकार राजनीतिक चंदों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया। राजनीतिक विरोधियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, पर 2017 के बाद अब इस मामले की सुनवाई में तेजी आई है। सीजीआई ने मामले को लोकसभा चुनाव से पहले निपटाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जो कि संविधान पीठ ने कहा 2019 का अंतरिम आदेश निरंतर जारी रहने वाला आदेश है। इस आदेश में कहा गया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा हासिल करने वाले सभी राजनीतिक दल एक सीलबंद कवर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुलासा करेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह 2019 का सीलबंद ब्यौरा अपने पास रखें। उचित समय आने पर अदालत इस ब्यौरे को देख सकती है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया उनके पास केवल वो सीलबंद कवर है जो 2019 में जमा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फिर इस पर सुनवाई जारी रखेगा। चुनावी बॉन्ड के रूप में सरकार ने रिश्वत को बना दिया वैध। कोर्ट में कहा गया एक तरह से सरकार ने चुनावी बॉन्ड के रूप में रिश्वत को वैध कर दिया। बॉन्ड इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि पैसा गुप्त रूप से कई हाथों से गुजरते हुए अंतिम लाभार्थी राजनीतिक दल तक पहुंच सके, जिससे अपारदर्शिता की और परतें बन जाए और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना हो। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जे आर ठाकुर की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा देश के नागरिक मतदाता है ना कि कॉर्पोरेट, वो किसको कितना चंदा दे रहे हैं ये देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है। जब कॉर्पोरेट किसी पार्टी को चंदा देते हैं तो इसके पीछे उनकी फायदा उठाने की मंशा होती है। चुनावी बॉन्ड योजना से ये पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आया या किस तरह का है। प्रशांत भूषण ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? वहीं याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा यह मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। राजनीतिक दलों को दोनों तरफ से छूट दी गई है जो इसे प्राप्त करता है, और इसे दाता के अंत में भी छूट दी गई। कंपनियों को यह खुलासा करने की जरूरत नहीं कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसे उन्होंने ये चुनावी बॉन्ड दिए, पहले उसे बताने की जरूरत थी। आयकर अधिनियम में एक आवश्यकता थी, प्रत्येक राजनीतिक दल को यह हिसाब रखना चाहिए कि उन्हें कहां से चंदा मिला और किसने दिया। अब इसमें कहा गया कि चुनावी बॉन्ड के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। चुनावी बॉन्ड लोगों की सूचना पाने के अधिकार को खत्म कर देता है। सत्तारूढ़ दल को मिलते हैं सबसे अधिक बॉन्ड। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पारदर्शी गुमनाम साधन देश में करप्शन को बढ़ावा देता है। रिश्वत के तौर पर बॉन्ड दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल को अधिक बॉन्ड मिलते हैं, विपक्षी दल को केवल 1% ही प्राप्त हुआ। कोई भी कंपनी अर्ध गुमनाम चुनावी ट्रस्ट स्थापित कर सकती है। कंपनी के लोग ट्रस्ट को दान देते हैं, वो ट्रस्ट राजनीतिक पार्टियों को चंदा देता है। बताया गया है कुल 9,191 करोड़ में से बीजेपी को 5,217 करोड़ मिले। उसके बाद कांग्रेस को 952 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़, एनसीपी को 63 करोड़, टीआरएस को 383 करोड़, टीडीपी को 112 करोड़, वाईएसआर को 330 करोड़ मिले हैं। केंद्रीय दल को कुल चंदे का 60% से ज्यादा हिस्सा मिला। अन्य दलों को नगद राशि मिली है। सीजीआई ने मामले में क्या कहा? वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा दान देने वाले व्यक्तियों के लिए गुमनामी का कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि
कोई व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति अपने इस राज्य की सत्ताधारी पार्टी से अलग किसी पार्टी को राशि दान करता है तो इसके परिणाम हो सकते हैं। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।